के दिन क्या हो सकता है? कल के दिन एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आप लोगों को मैं एक लॉजिक बताता हूँ, सिंपल वे में लॉजिक बताऊँगा, यहाँ पर ध्यान से देखना। देखिए, ये जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देखिए, क्लियर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 24,700 का लेवल है। देखिए, मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से क्या लिया जा रहा है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए, लॉजिक मैं बताता हूँ, देखिए। यहाँ पर क्लियर देखिए, ये देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक? यहाँ पर देखिए इस लेवल के ऊपर गई निफ्टी, इतना बड़ा मूवमेंट, अगेन यहाँ से डिप लिया, इतना बड़ा मूवमेंट, अगेन यहाँ से डिप लिया, इतना बड़ा मूवमेंट, अगेन डिप लिया, फिर एक साइडवेज, फिर यहाँ पर देख सकते हो एक ऊपर का मूवमेंट, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर के फिर एक ऊपर का मूवमेंट। यानी कि टोटली ये जो 24,700 का जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाती है, एक हमें डाउनफॉल तगड़ा नहीं देखने को मिल सकता है। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, तो इससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है, तब तक हम यहाँ पर क्या रहेंगे? बुलिश रहेंगे, ना कि बियरिश रहेंगे। ठीक है? अब कल के दिन ओपनिंग क्या रह सकती है? तो देखिए, कल के दिन ओपनिंग जो रह सकती है, गैप अप ओपनिंग होने की संभावना है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो 60% हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग की यहाँ पर 40% चांस है। ठीक है? ये 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक बात का आप लोग ध्यान में रखना, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ आप कॉल बाय करो या फिर पुट बाय करो। ये रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों का है। बस मेरा व्यू जो होता है, मेरा प्रेडिक्शन, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो सके। तो आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन किया करो और आप लोगों को सीखने को मिले। जितना सीखोगे इस मार्केट में उतना ही कम है और उतना ही आप लोगों को नॉलेज भी मिलेगा। जब तक सीखोगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं होगा, इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। चाहे जितना मर्जी ऑप्शन चेन देख लेना, डेटा देख लेना, पीसीआर देख लेना, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक? चलिए, अब लेवल के ऊपर बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट जो लेवल होगा हमारा, वो होगा ये वाला लेवल 24,980 का। अगला जो लेवल होगा वो होगा 24,120 का। ये 2 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो लेवल हमारे लिए जो होगा 24,566 का एक लेवल होगा। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 24,981 का, अगर आज के दिन इस लेवल को टच भी कर देती है, तो सेम लेवल ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 25,115 का। तो यहाँ पर जो लॉजिक बताऊंगा वो लॉजिक काम का जा सकती है। तो गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनाएगी, लो को मार करके चलेंगे, और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पीई बाय करके चलेंगे। ठीक है? टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, 50 पॉइंट का रखेंगे। अगेन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, सी बाय करके चलेंगे, टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, 50 पॉइंट का रखेंगे। फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करे, अगेन डिप लेती है, अगेन ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, सी बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 50 पॉइंट का रखेंगे। फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, यहाँ पर पी की एंट्री नहीं बनाएंगे, साइकोलॉजी का लेवल है, ऊपर आएगी, अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। ठीक है? इस रेंज में आप लोगों को कोई भी कॉल पुट नहीं करना है, नहीं तो ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के कंडीशन में पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनाएगी, हाई को मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सी बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का रख सकते हैं। इस रेंज में कॉल पुट नहीं करना है। चलिए, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो परफेक्ट लेवल काम काज किया है या फिर नहीं किया। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लेवल हमारे लिए होगा सीधा-सीधा 55,000 यहाँ पर 864 का, और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए सीधा-सीधा होगा यहाँ पर 54,961 का। ठीक है? ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अब यहाँ पर हमें किस तरीके से कामकाज करना है, तो देखिए, बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है, पॉजिटिव बनेगी हाई मार्क करेंगे, नेगेटिव बनेगी लो मार्क कर लेंगे। पॉजिटिव कैंडल बनती है, हाई के ऊपर कैंडल जब भी क्लोज करेगी, सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ। ठीक है? अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, तो यहाँ पर पीई बाय करना सेफ रह सकता है। अगर फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, हमें यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाना, ऊपर आएगी, अगेन नीचे क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पीई बाय कर सकते हैं। ठीक है? या फिर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे? गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनाती है, हाई को मार करके चलेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चल सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनाती है, तो लो को मार करके चलेंगे, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर पी बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पी बाय करना रिस्की रह सकता है। इस रेंज में आप लोग कोई भी कॉल पुट ना करें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।